हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 30 मई को FIS की एक्टिविटीज के बारे में। देखिए, आज निफ्टी फिर से हमें साइडवेज देखने को मिला है और इसके अंदर 83 पॉइंट की मंदी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे FIS की क्या एक्टिविटीज रही है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया की GDP डाटा अपने को मिल चुका है और इसके अंदर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और भारत की GDP ग्रोथ 6.2% से बढ़कर 7.4% आई है। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं FIS के केस के नंबर के बारे में। आज हमारे देसी बॉयज 9,096 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा नंबर आया है फिर से इनका। और जो फिरंगी है 6450 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 3 दिन के बाद में आज FIS हमें सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप बार बार में FIS के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं FIS के F&O के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1081 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज FIS फिर से हमें सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 21,256 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 246 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक ऑप्शन के अंदर 2528 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो FIS आज हमें केस के अंदर भी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो आज इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1081 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि कौन से इंडेक्स को आज के दिन में सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी की। देखिए, निफ्टी के अंदर 1125 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 35 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिन निफ्टी के अंदर 27 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और मिड कैप निफ्टी के अंदर 54 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 1 करोड़ की सेलिंग करके गई हैं। तो FIS आज निफ्टी के अंदर फिर से सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत छोटा सा नंबर आया है इनका सेलिंग का, और जो आज GDP का नंबर देख के ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप हो सकते हैं। 4 दिन से लगातार निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के OI डाटा की। तो सबसे पहले बात करूंगा कॉल लेटर की। देखिए, 24,800 के लेवल के ऊपर 80 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 40 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। 24,900 के लेवल के ऊपर 45 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 21 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर 77 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 22 लाख से OI इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 24,800 का लेवल। फिर इसके बाद में दिखाई दे रहा है 25,000 का राउंड नंबर। और सपोर्ट की अगर बात करूं तो देखिए, सपोर्ट के अंदर हमें 24,800 के लेवल के ऊपर 51 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 16 लाख से OI ही इंक्रीज हुआ है। 24,700 के लेवल के ऊपर 31 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो 11 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। 24,500 के लेवल के ऊपर 40 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 12 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,800 का लेवल, जो कि 51 लाख से OI यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में कहीं भी बड़ा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी निफ्टी अपने को यहीं पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब OI डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। देखिए, जो आपको ब्लू कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी कॉल राइटर की है, और जो पिंक कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी पुट राइटर की है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटर पुट राइटर के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये काफी टाइम से ऐसा ही बना हुआ है। फिर भी निफ्टी हमें यहीं पर रजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 24,800 का लेवल, फिर बाद में दिखाई दे रहा है 25,000 का राउंड नंबर। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करूं तो सपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा OI होल्ड कर रहा है 24,800 का लेवल पुट साइड के अंदर, और इसके बाद में हमें दिखाई दे रहा है 24,500 का लेवल। इसके बीच में सारा OI बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। और अगर 24,800 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो 25,000 का राउंड नंबर भी हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि काफी टाइम से कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें निफ्टी। चलिए अब निफ्टी के चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। GDP के ग्रोथ का नंबर आने के बाद में अभी मार्केट हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी भी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी के अंदर हमें एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मैंने कैंडल को मार्क किया हुआ है इसका ब्रेक डाउन हमें फिर से आज देखने को नहीं मिला है। और जो FIs हैं इसी लेवल के पास में जबरदस्त सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं 4 दिनों से। और मुझे लगता है अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्रीवियस के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर एक बड़ी सेलिंग इसमें देखने को मिल सकती है। तो हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। येलो कलर का जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है
इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर इसमें अच्छा पोजीशन बनाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी काफी टाइम के बाद में हमें रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। काफी टाइम इसके ऊपर जाने की कोशिश करी थी, बट वहां से बार बार में सेलिंग आती हुई हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन आज फाइनली इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है और एक लंबे टाइम के कंसोलिडेट के बाद में ये लेवल ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इसके अंदर और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।